नमस्कार। चलिए आज रेलवे भर्ती बोर्ड की 2026 की उस बड़ी घोषणा पर गहराई से नजर डालते हैं जिसका इंतजार काफी समय से था। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो सीधे जानते हैं कि इसमें क्या खास है। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 5,810। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 5,810 नई सरकारी नौकरियों का दरवाजा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और भारतीय रेलवे में अपना करियर बनाने का एक शानदार मौका भी। देखिए, इस पूरी जानकारी को हम 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये कि ये घोषणा आखिर है क्या, फिर वो सारी ज़रूरी तारीखें जो याद रखनी हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझेंगे और आखिर में नौकरी तक पहुंचने के उन 5 पड़ावों की बात करेंगे जिन्हें पार करना होगा। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। ये भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी कर रहा है और ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जिसे हम एनटीपीसी कहते हैं उसके तहत आती है। इसका मतलब ये खास तौर पर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स के लिए है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इन शब्दों को थोड़ा और साफ कर लेते हैं। आरआरबी का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। आसान भाषा में कहें तो ये परीक्षा उन नौकरियों के लिए हैं जिनके लिए कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं। पदों की संख्या और वैरायटी दोनों ही काफ़ी दमदार हैं। सोचिए, अकेले गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3,400 से ज़्यादा पद हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क और स्टेशन मास्टर जैसे ज़रूरी पदों पर भी अच्छी खासी भर्तियां हो रही हैं। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया है कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, तो चलिए अगले सबसे ज़रूरी हिस्से पर चलते हैं, टाइमलाइन। ये वो तारीखें हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को अपने कैलेंडर में ज़रूर मार्क कर लेना चाहिए। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। 6 मार्च को ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस शहर में देना है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से ठीक 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए आ जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी 16 से 27 मार्च के बीच होगी। चलिए, अब जब तारीखें पता चल गईं तो असली चुनौती यानी कि खुद एग्जाम की बात करते हैं। याद रखिए, किसी भी परीक्षा में कामयाबी का पहला कदम उसके पैटर्न को अच्छी तरह से समझना होता है। तो ये है सीबीटी 1 का पूरा खाका। 90 मिनट में 100 ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने होंगे और ये सवाल 3 मेन एरिया से आएंगे: जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहां पर टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी होगा। अब यहां एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना है, मार्किंग स्कीम। हर सही जवाब के लिए तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, हर गलत जवाब के लिए 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। जी हां, इसे कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। और ये आपकी पूरी एग्जाम स्ट्रैटेजी को बदल सकती है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या पता है, बात ये भी है कि कब तुक्का नहीं लगाना है। और आखिर में चलिए अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, वो 5 चरणों वाला सफर जो एक आवेदक को पद तक ले जाएगा। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की बात नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसे पार करना है। और ये है पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत होगी सीबीटी 1 से, जो एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। अगर इसे पास कर लिया तो आप पहुंचेंगे सीबीटी 2 में। इसके बाद पोस्ट के हिसाब से एक स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में एक मेडिकल परीक्षा। इन 5 पड़ावों को सफलतापूर्वक पार करने पर ही नौकरी पक्की होगी।